तो अभी अकाउंट का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ और कुछ कुछ रिव्यू भी मिला कि जो पेपर था वो लेंदी था। लेंदी इन सेंस कि थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग भी था। तो देखिए अक्सर ऐसा ही अकाउंट में क्वेश्चन सेट होते हैं, लेकिन एक बात मैं पहले ही बता दूं कि स्टेप मार्किंग है, ठीक है। तो मैक्सिमम लोग जो थे वो लोग बताए कि वो लोग 60 एबव जो है वो लोग अटेम्प्ट किए हैं, इवन 70 तक वो लोग अटेम्प्ट किए हैं, बहुत अच्छी बात है। और क्वेश्चंस की बात करें तो दो तीन क्वेश्चंस वो लोग ऐसे बताए जो बहुत टाइम कंज्यूमिंग था, जो कि हमेशा से रहा है। लेंदी क्वेश्चन जो है आईसीआई सेट करती है, जो बहुत लंबा जाता है, लेकिन फिर भी अगर आप उसको अटेम्प्ट किए हैं, हाँ गलती हो जाती है, मे बी आपका एडजस्टमेंट सही से नहीं हुआ, लेकिन अगर आपने प्रेजेंट किया है, एक दो एंट्री गलत भी हो गई तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपके मार्क्स जो है वो फुल्ली नहीं कटेंगे। और रिव्यू ऐसा था कि ट्रू फॉल्स वाला तो ठीक था, वो मटेरियल सही रहता है कॉन्सेप्ट से। बाकी जो ज़्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चंस थे वो थोड़े से ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग रहे। तो रहता ही है, जो लोग पास्ट ईयर पेपर टेस्ट पेपर्स देकर गए होंगे उनको पता होगा कि जो लॉन्ग जो क्वेश्चंस होते हैं वो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, वो टाइम लेंगे ही लेंगे। प्लस थ्योरी भी लगभग ठीक ठाक था, थ्योरी जो आता है आपका ट्रू फॉल्स वो ठीक था, मटेरियल से ही था अंदर से, कॉन्सेप्ट से। उसके बाद आपका BRS बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट ऐसा क्वेश्चन तो, लेकिन मेन पार्टनरशिप में शायद लोगों को जो है वो थोड़ा सा लेंदी लगा। देखिए बन जाता है, ऐसा नहीं है, वहाँ पे आपको जो है वो जैसे जैसे आप बनाए होंगे एक स्टेप में आपको मार्क्स मिल जाएगा, अगर थोड़ा बहुत गलती भी है तो मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन मेन दिक्कत क्या है, मेन दिक्कत ये है कि आप क्वेश्चन ही छोड़ देते हैं। ये लोग 70 कुछ लोग अटेम्प्ट किए, मैं उनसे जाते टाइम ही बोला था कि कोशिश करना, ठीक है डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हो, लेंदी क्वेश्चन हो, लेकिन इजी तो नहीं होता, इतना हम कह सकते हैं। सबके लिए इजी नहीं होता, कुछ के लिए इजी भी हो जाता है। इजी तो पेपर सेट करती ही नहीं है आईसीआई। जो लोग अच्छे से सब कुछ सोल्व करके जाते हैं, पूरी मटेरियल पास्ट ईयर पेपर्स MTP RTPs देख कर जाते हैं, तो उनके लिए आसान हो जाता है, लेकिन सबके लिए ईजी नहीं होता। आसान उनके लिए वही क्वेश्चन होता है अगर वो सेम टू सेम आए तो, आसान नहीं होता, लेंदी था। और टाइम जैसे मैं पहले ही बताया टाइम कंज्यूमिंग था। तो 60 एबव जो थे काफ़ी लोग अटेम्प्ट किए, बहुत अच्छी बात है। इसमें क्या है कि दो तीन क्वेश्चन जो है वो थोड़े से डिफ़िकल्ट सेट किया। तो ऐसा नहीं है कि ये एक अटेम्प्ट का जो है वो हाल है, हर अटेम्प्ट में ऐसा होता है कि आईसीआई जो है वो एक टफ और एक लेंदी क्वेश्चंस ऐसे दो तीन करके डाल देती है। कोई बात नहीं है, अगला वीडियो में जो बनाऊंगा उसमें मैं एक एक क्वेश्चंस के आपने कितनी गलतियां की तो आपको कितने नंबर मिलेंगे, पूरे क्वेश्चंस का ऑपरेशन करेंगे कि किस क्वेश्चन में आपको कितना नंबर मिलने के चांसेस हैं, सब कुछ डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए आप लॉ के लिए प्रिपरेशन कीजिए। अभी के लिए आपको लॉ के लिए प्रिपरेशन करना है। अभी तो मैंने क्वेश्चन पेपर भी नहीं देखा है, लेकिन हाँ रिव्यू यही रहा है कि लेंदी और टाइम कंज्यूमिंग था, बन सकता था पूरा, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग था, इसलिए मैक्सिमम अटेम्प्ट फिर भी हो गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और लॉ के लिए मैं कहूँगा लास्ट चीज़, गया अकाउंट ख़त्म हुआ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अकाउंट में स्टेप मार्किंग है, आप पास हो जाएंगे। लॉ में ध्यान दीजिएगा किस चीज़ पे आपको जो है वो जो BCR बनाएंगे आप, मे भी आप पहले बनाएंगे या दूसरे टाइप पे बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन BCR जब आप बनाएंगे तो स्पीडली बनाइएगा। क्यों? क्योंकि लॉ वाले जो सेक्शंस हैं, जो लॉ बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसमें आपको थोड़ा सा टाइम लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको पहले प्रोविजंस उसमें लिखना होगा, फैक्ट लिखना होगा और कंक्लूजन लिखना होगा, तो टाइम कंज्यूमिंग तो वो हो जाता है वो सेक्शन। तो ये नहीं सोचिएगा कि सिर्फ 6 ही क्वेश्चंस होते हैं उसमें ABC करके, तो उसमें दिक्कत नहीं है, 10 क्वेश्चन तो हम ऐसे ही बना लेंगे। नहीं, लॉ बेस्ड वाले क्वेश्चन में आपको कम से कम 1 से 1.5 घंटे देने पड़ सकते हैं, सिर्फ लॉ वाले। डायरेक्ट क्वेश्चन में भी उसमें भी आपको जो है वो मार्क्स मिलने के चांसेस हाई होते हैं उसमें एक्चुअली। यस, तो आपको क्या क्या मजबूत रखना है लॉ में मैं बता देता हूँ। BCR पूरा अटेम्प्ट कीजिएगा, पूरा कोशिश कीजिएगा, ठीक है एक दो गलत भी होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, फॉर्मेट पे वो है। पूरा BCR के बाद पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन जो होगा वो पूरा बनाइएगा, ठीक है, कोशिश कीजिएगा पूरा बनाए जितना डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हो। और लॉ बेस्ड वाले में भी आप जो है वो जैसे पढ़ेंगे उसके आधार पे आप आंसर दे पाएंगे। तो ओवरऑल अकाउंट को भूलिए। इसके बाद मैं ऑपरेटिव वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं हर एक क्वेश्चन में अगर आपसे एक गलती हुई है, दो गलती हुई है, सब कुछ कैलकुलेट करके स्टेप मार्किंग बताऊंगा कि आपको कितना मार्क्स किस क्वेश्चन पे मिलने के चांसेस हैं। यानी कि वहाँ पे स्टेप मार्किंग पूरे क्वेश्चन में करूँगा। अगर वो 5 मार्क्स का है तो कहाँ कहाँ आपका मार्क्स 1 नंबर कटेगा, कहाँ 2 नंबर कटेगा, सब कुछ बताऊँगा, ठीक है। तो चलिए लॉ के लिए प्रिपरेशन कीजिए एंड गुड लक।